गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। हमने चैप्टर नंबर 5 पढ़ा था, सब्जेक्ट साइंस, सेपरेशन ऑफ सब्सटेंस। हमने पढ़ा था कि कैसे हमें सब्सटेंस को सेपरेट करते हैं। तो आज हम देखेंगे ट्रेसिंग, जो हमने हैंड पिकिंग तक देखा था कि कैसे हैंड से पिक करते हैं। जो लार्ज स्टोन होते हैं वो हम हैंड से पिक कर सकते हैं, और जो स्मॉल होते हैं वो हम नहीं देख सकते और नहीं हम नहीं उठा सकते, क्योंकि वो बहुत स्मॉल होते हैं। तो अब चलो हम देखें। टेक आउट द पेज नंबर 36, ट्रेसिंग। यहाँ पे जैसे आप देख रहे हैं को कैसे हैंड पिकिंग करते हैं वो हमें बताया गया है। ये फिगर नंबर 5.3 बताता है कि कैसे वो स्टोन्स ग्रेन में से निकालता है। अब थ्रेसिंग, तो यू मस्ट हैव सीन बंडल्स ऑफ wheat और पैडी स्टॉक्स laying in the field After harvesting the crop, the stalks are dried in the sun before the grain is separated from them. तो यहाँ पे वो कहते हैं कि जब भी आप वीट और पैडी को कट करके वो क्या करते हैं कि सन में ड्राई करने के लिए रख देते हैं, क्योंकि उनमें से हमको ग्रेन्स को सेपरेट करना है। तो ईच स्टॉक हैज़ मैनी ग्रेन सीड्स अटैच टू इट। एक स्टॉक के अंदर की बहुत सारी ग्रेन्स होते हैं, ग्रेन सीड्स होते हैं। Imagine the number of grain seeds in hundreds of bundle of a stalk laying in the field. How does the farmer separates grain seeds from the thousands of bundle of a stalk? तो फार्मर कैसे स्टॉक और ग्रेन्स को कैसे सेपरेट करता होगा, वो हमें कैसे पता चलेगा। तो दे हैव गिवन हियर द एग्जाम्पल कि वन में प्लॉक mango or guavas from the tree, but green seeds are much smaller than mango or guavas. मैंगोस और गुआवास के ट्री पर आप मैंगो और गुआवा को प्लक कर सकते हैं, तोड़ सकते हैं, ले सकते हैं, पर ग्रेन्स को एक ग्रेन्स को कैसे आप निकालोगे, क्योंकि वो तो बहुत स्मॉल होते हैं और फ्रूट्स तो बहुत बड़े होते हैं। सो प्लकिंग दैम फ्रॉम देयर स्टॉक्स वुड बी इम्पॉसिबल। तो वो प्लक करने के लिए बहुत इम्पॉसिबल है, वो चीज़ ही नहीं होती, क्योंकि वो बहुत स्मॉल है। हाउ डज वन सेपरेट्स ग्रेन सीड्स फ्रॉम देयर स्टॉक। तो वो कैसे स्टॉक और ग्रेन्स को सेपरेट कर पाएंगे। तो द प्रोसेस दैट इज़ यूज टू सेपरेट ग्रेन्स फ्रॉम द स्टॉक इज कॉल्ड थ्रेसिंग। ये ग्रेन्स और स्टॉक को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस यूज करते हैं, तो वो है थ्रेसिंग। इन दिस प्रोसेस द स्टॉक्स आर बीटन टू फ्री द ग्रेन सीड्स। इसको हम अब यहाँ पे उन्होंने देख सकते हो आप लोग फिगर नंबर 5.4 में वो पीट रहे हैं, वो वुड पीट रहे हैं, जिससे ग्रेन सीड्स सेपरेट हो जाए। तो in this process the stalks are beaten to free the grain seeds. Sometimes threshing is done with the help of bullocks. बुलक जो भी बैल होते हैं उसके मदद से भी हम ट्रेसिंग कर सकते हैं। तो मशीन्स आर ऑल्सो यूज टू ट्रेस लार्ज क्वांटिटी ऑफ ग्रेन्स। अब तो बहुत सारे मशीन आ गए, अब टेक्नोलॉजी भी बहुत बढ़ गई है। इसके वजह से ट्रेसिंग अब मशीन में होता है। पहले कौन से एंशिएंट टाइम में किससे होता था, बुलक से होता था। तो अब they have given an activity. Let us see what the warning says here. Make a mixture of a dry sand and sawdust or a powdered dry leaf. अब हमें क्या करना है एक्टिविटी में, तो जो भी डस्ट है, ड्राई सैंड है, उसको हम लेना है, उसको और ड्राई लीफ पाउडर भी ले सकते हैं आप। तो कीप दिस मिक्सचर ऑन अ प्लेट और अ न्यूज़पेपर। अब इस मिक्सचर को हमको क्या करना है, न्यूज़पेपर और उसमें हमें रख देना है।
लुक एट दिस मिक्सचर केयरफुली। अब हमें उसको देखना है। तो देखने से क्या होगा, कैन द टू डिफरेंट कंपोनेंट्स बी मेड आउट इजीली। उसको हम टू डिफरेंट कंपोनेंट्स से हमें इजीली कुछ बना सकते हैं। तो आर द साइज ऑफ अ पार्टिकल ऑफ द टू कंपोनेंट सिमिलर, जो भी हमने लिया है वो कंपोनेंट डिफरेंट है कि सेम है, वो भी हमें देखना है। वुड इट बी पॉसिबल टू सेपरेट द कंपोनेंट्स बाय हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग से हम सेपरेट कर सकते हैं उसको, वो भी हमें देखना है। तो नाउ टेक योर मिक्सचर टू एन ओपन ग्राउंड एंड स्टैंड ऑन अ राइज प्लेटफॉर्म। जो भी हमें यहाँ पे पिक्चर में भी दिखाई देता है हमें 5.5 पिक्चर में, तो वो वुमेन खड़ी है टेबल पे और वो क्या कर रही है, जो भी ग्रेन्स है उसको वो नीचे डाल रही है। तो क्या होगा उससे, तो जो भी डायरेक्शन में पवन आए, जो भी डायरेक्शन में पवन या एयर जाएगी उस तरफ हल्क्स, जो भी पार्टिकल्स है, जो भी डस्ट है, वो हल्क्स से वो सेपरेट हो जाएंगे और जो भी ग्रेन्स होंगे वो नीचे गिर जाएंगे, क्योंकि द वेट ऑफ द ग्रेन्स इज वेरी मच एंड द हल्क्स आर लाइटर देन द ग्रेन्स, सो द हल्क्स विल बी रिमूव्ड फ्रॉम दैट। स्लोप रखना है जिससे आप नीचे डाल सकते हो। तो इसमें यही बताया है कि पुट द मिक्सचर in a flat or a sheet of a paper, hold the plate or a sheet of the paper containing the mixture at your shoulder height। जो भी आपके शोल्डर की हाइट है उसके तरफ आपको रखना है। टाइट इट स्लाइटली सो दैट द मिक्सचर स्लाइड्स आउट स्लोली। अब स्लोली आपको नीचे डालना है, टाइटली पकड़ना है जो भी आपने चीज़ ली है वो। What happened? तो आप अब क्या होगा, do both the components sands and sawdust or fall at the same place। जो भी डस्ट हमें, जो भी लीव्स पाउडर लिया है वो एक ही जगह पे गिरेगा, तो नहीं, लीफ पाउडर दूर गिरेगा और जो भी डस्ट सैंड होगा वो नीचे गिरेगा, क्योंकि उसका वेट बहुत है और लीफ का वेट बहुत लो है, सो वो दूसरी तरफ गिरेगा, वो उड़ जाएगा। Is there a component that blow away? Did the wind manage to separate the two components? Yes. Here the wind manage two different components which are leaf and second is a sawdust. That the sawdust जो sawdust हमने लिया है वो नीचे गिर गया और जो leaves हमने लिए वो हल्क्स से जैसे दूर चली गई। This method of separating components of a mixture is called wooning। अब इस सेपरेशन को हम क्या कहेंगे, वूनिंग कहेंगे। तो यहाँ पे डेफिनेशन दी गई है, वूनिंग इज यूज्ड टू सेपरेट heavier and lighter components of a mixture by wind or by blowing air। एयर ब्लो करने से और विंड से हम लाइट और हैवी पार्टिकल्स को हम सेपरेट कर सकते हैं, उसको हम क्या कहेंगे, वूनिंग। ये आपके एग्जाम में भी पूछ सकते हैं कि जो भी लाइट पार्टिकल और हैवी पार्टिकल को सेपरेट करने के लिए कौन सी प्रोसेस, मिक्सचर को विंड डालने से कौन सी प्रोसेस होगी, तो आपको क्या लिखना है, वूनिंग। इसको हम क्या कहेंगे, वूनिंग। This method is commonly used by farmers to separate light husks particles from the heavier seed of grains। यहाँ पे grains और heavy particles को भी कौन यूज़ कर रहा है, ये वूलिंग को कौन यूज़ कर रहा है, तो फार्मर्स यूज़ करते हैं। The husks particles are carried away by the wind की वजह से husks विंड के साथ चले जाते। द सीड्स ऑफ ग्रेन्स गेट सेपरेटेड एंड फॉर्म अ हीप नियर द प्लेटफॉर्म फॉर विनिंग। जो भी सीड्स होते हैं वो नीचे गिर जाते हैं, सेपरेट हो जाते हैं हल्क से। सो एट द प्लेटफॉर्म द सीड्स आर कलेक्टेड एंड at the beside the platform the husks are
collected. The separated hulks is used for many purposes such as folded for kettles. These hulks, अब hulks तो हम फेंक नहीं देंगे, तो हम क्या करेंगे? hulks का उपयोग हम कैसे करेंगे? तो वो केटल्स को फीड करेगा, वो केटल्स को फोल्डेड फॉर केटल्स, जो भी केटल्स होते हैं उसको हम डाल देंगे। हल्स, जो भी हल्क्स बचता है ग्रेन्स को हम खाते हैं, और हल्क्स जो भी हल्क्स होता है उसको हम केटल को डाल देंगे। सो दिस इज द प्रोसेस ऑफ वूंडिंग। नाउ दे हैव गिवन सीविंग, तो सीविंग में हम दूसरे वीडियो में देखेंगे। आज हमने क्या पढ़ा? तो थ्रेसिंग एंड वूनिंग। थ्रेसिंग और वूनिंग आपको भी पढ़ना है और आपको भी समझना है। तो थैंक यू।